वटांगे जे साडी पैली च बगाना पैर पै गया दिलिए नहीं असीं वटांगे पैली च बगाना कोई बह गया दिलिए नहीं असीं वटांगे। सारा हिंदुस्तान मोदी ने बेच दिया, सारा हिंदुस्तान, रेलवे, सड़क, सेहत, सिक्ख्या, हवाई अड्डे, LIC, बीमा, केड़ा महकमा जड़ा इन्हें बेच नहीं दिता। हुण सिर्फ ये खेतीबाड़ी की निगाह है। वो 6 साल हो गए कह रहा है मैं एक चौकीदार हूँ, बार बार स्टेजों में चीख चीख के कह रहा मैं चौकी। हमें समझ नहीं आई भी ये वास्तव में चौकीदार मालिक तो इसके बानी डानी है। भाई ये मोदी ने भूखा से उठा दिया, उठा तो दिया, ये रचना बहुत औखा हो जाएगा, जंगल में उठा तो दिया, भूखा से रचना बहुत औखा है। वो इतना मोदी पाछा नहीं टांगे, इतना तो हमारा काम नहीं करेगा। हमारी है हमें नहीं है तो करते काम नहीं, पाछा नहीं टांगे। सबसे हमारा प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के लिए मोदी साहब है। मोदी, हम मन की बात मोदी नहीं करता, अडवाणी वानी करते हैं। जो अडवाणी वानी करते हैं ना वो ही बोलता है, जो तोते को बुलाया जाता है ना वो ही बोलता, दूसरी बात नहीं बोलता तोता। सारा लटारिया, सारा लटारिया कुछ नहीं करेगा। साडा रिजर्व पैसा जो बैंक से पिया ना, रिजर्व बैंक का भी कट के खा गया सारा कुछ। ये कार है इधर साड़ी 1 रुपया आमदन थी 2014 में, अज 25 पैसे रह गई है। इन पूछो भी वो 25 पैसे आमदन किवें रह गई साड़ी। ये सारा लुट के खा गया। सारे अडानी बानी 4 बंदे ने गुजरात दे, मोदी, अमित शाह, अडानी दे बानी, चारे व्यापारी बंदे ने। कदों वेंदे भी रुपये ते 2 रुपये किवें बन, ये सारा सिस्टम उन्होंने चलाया चल रहा है। पहले तो मैं विनती करना चाहता हूँ देश के मीडिया को कि वो निष्पक्ष तरीके से दिखाएं कि यहाँ क्या है, क्या हम आपको खालिस्तानी लगते हैं या नक्सलाइट लगते हैं। दूसरी बात, देश के लोगों को जानना चाहिए कि इस बिल में क्या है। इस बिल में कहीं भी MSP की गारंटी नहीं लिखी हुई है। अगर MSP की गारंटी होती तो हम पागल नहीं है कि यहाँ आते। अगर एक बार और बताना चाहता हूँ कि अगर खालिस्तान की मांग करनी होती तो हम पंजाब में बैठकर करते, हमें दिल्ली आने की क्या ज़रूरत थी। हमारी सरकार से सिर्फ ये मांग है कि हमें ये कानून रद्द हो और MSP की गारंटी का कानून बने। इससे अलावा इससे कम हमें कुछ भी मंजूर नहीं है। और देश के मीडिया को प्लीज़ कि निष्पक्ष तरीके से दिखाएं कि यहाँ क्या है, किसान कैसे आंदोलन कर रहे हैं। आप 1 रुपया बता दो वहाँ से भी किसी देश से काला धन वापस आया। एक किसी मंत्री, किसी लीडर का 1 रुपया बता दो भी उसका काला धन शो हुआ। हाँ देख लो, हमारे अच्छे दिन है, दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हैं, इससे अच्छे दिन और क्या आएंगे। कोई असीं इहदा सुधार कुछ नहीं करवाउणा, बस जिन्ना चिर वापस नहीं होंदे कानून इत्थे ही रहांगे। 6 महीनों का राशन बन के लियाए हैं, ट्रालियां भी साडा राशन पिया मौज ना पै जाने। 10-5 इधरों मुड़ जाते हैं, 20-30 मुंडे होर आ जाते हैं रोज। मोदी जी ने घंटी भी बजवा ली, लाइटें भी जलवा ली, सब कुछ जलवा दिया। कोरोना कुछ नहीं है देश में, है कोई कोरोना? कोई कोरोना नहीं है देश में। गरीबों की सेवा करो, अमीरों इनकी सेवा करो, और किसानों का कर्ज मूर्ख दूब करो। ये मोदी जी से बोलता हूँ मैं। काले कानून मोदी जी ने पास किए, 3 बिल वापस ले। स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू की जाए। जो असी गेहूँ खेत में पैदा करेगा जीरी, उसका रेट हम तय करेगा। आप खुद बीजेगा, हम तय भी फसल का रेट हम करेगा। शांतमई नागरिक क्यों नहीं, साडियां जद्दी जड़ियां इत्थे लगियां ने, साडे दादे परदादियां दियां, साडे जेडे भाई ने आए, जिन्ने भी एकता विच आए ने, जो भी आए ने, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान ते मध्य प्रदेश, सारा जनी देश ही सारा हिंदुस्तान का एक होके आ रहा है, एकजुट होके जितेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। मुस्लिम सिख हैं, वो सारे चारों भाई हैं हमारे, जो हिंदू, मुस्लिम और सिख है। खबरों में एकता का स्नेहा देना चाहते हैं हम सबको। जो खबरों में कह रहे हैं कि हिंदू और सिख और मुस्लिम को अलग अलग दिखाते हैं, नहीं, हम सब भाई हैं। हिंदू और सिख सब भाई हैं। कपड़े ना जिद्दे पहले बारी भी नहीं सी। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ, ਉੱਥੋਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? BJP ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆਪਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਭ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਤਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ
ਜਿੱਦੇ ਜਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਬਾਤ ਖਬਰਾਂ ਕੀ ਦੇਊਗਾ ਤੇ ਆਹ ਮਾਰਤਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਦਾ ਗਲ ਘੋਟਦਾ ਭਰਾਵੋ। ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਕੋਈ? ਆ ਬੈਠੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਬੁੜੀਆਂ ਸਾਰੇ। ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਯਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਸੁਣਦਾ ही होगा। ऐसी गूंगी सरकार क्यों आएगी? अगर सरकार लोगों की आवाज नहीं मानेगी, लोगों की आवाज को दबाएगी, तो आने वाले सालों में भाजपा का अंत जो है संभव है। जो मोदी जी को हम तो बेनती करते हैं, पहले तो बेनती करते हैं, बाद में प्रदर्शन कर रहे हैं, तो अगली बात है फिर भी अभी भी बेनती कर रहे हैं आपके माध्यम से कि मोदी जी प्लीज किसानों की भावनाओं को समझो। अगर आपने हमें संशोधन करने के लिए बोला है कि संशोधन कर लो, कुछ मांगे मान लो, हम वो मांगे क्यों नहीं मान सकते? हमारी मजबूरी है, क्योंकि आप बोल रहे हो कि हमारे पास एक डिब्बा है, डिब्बे में जो कानून है, जो उसमें खामियां हैं वो हमको निकाल देते हैं। तो जो खामियां निकाल देंगे तो बाद में वो जो खाली डिब्बा है उसका हम क्या करेंगे? हमें ये बताइए। आपकी जो बेइज्जती हो रही है, आपकी जो नेशनल स्तर पर बेइज्जती हो रही है, गोदी मीडिया आपको नहीं दिखा रहा कुछ सच्चाई, पर अल जजीरा हो गया, इंटरनेशनल जो मीडिया है उसको सच्चाई पता चल चुकी है। मोदी जी प्लीज मैं आपको बेनती करता हूं कि आप जो तीनों कानून है, तोमर जी को भी बेनती करता हूं कि वो रद्द कर दे, नहीं तो जनता आने वाले दिनों में आपके इतने छित्तर मारेगी कि आप जिंदगी भर याद रखोगे। ये किसान आंदोलन नहीं हो रहा, मैं फिर बता रहा हूं, किसान आंदोलन नहीं हो रहा, ये जिंदगी का वो आने वाला इतिहास है, वो रचा जा रहा है। ये जो आंदोलन है इसे बदनाम करने के लिए बड़ी बड़ी साजिशें घड़ी जा रही हैं। वो आपकी मन की बात बताते हैं। ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਕਿਹਨੇ ਹੈ? ਪਬਲਿਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਪਬਲਿਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਮੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿਠਾਈਏ ਗੱਦੀ ਮੇ, ਉਹੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟਣ ਲੱਗ ਜੇ, ਜਨਤਾ कैसे ਬਚੇਗੀ? ਹੁਣ ਬੇਈਮਾਨੀ ਇੰਨਾ ਹੁਣ ਬੇਈਮਾਨੀ ਧੱਕੇ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਗੜਬੜ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਮਾਰੂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ, ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਮੁਨਾਫਾ? ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ। 10-12 ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ MSP ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਿੱਥੇ ਮੱਕੀ ਜਵਾਰ ਵਗੈਰਾ ਸਾਡੇ ਰੇਟ 1800 ਰੁਪਏ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸ ਰੇਟ ਤੇ ਖਰੀਦਦੇ ਹੈ? ਉਹ ਸਿਰਫ 600-700 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਫਸਲ ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, 22-23 ਫਸਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਰਫ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਕੱਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ, ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ, ਹੋਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਨ ਵਿਕਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ 800-900 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1100-1200 ਤੱਕ। ਸਾਡੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ 1925 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਮੰਗਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਮਿਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟਦਾ ਹੈ। 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਦਾ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, 3 ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ कैसे ਸਾਂਭ ਲੇਗੇ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲਾ ਰੱਸਾ ਪਾਇਆ ਗਲ 'ਚ, ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਰੱਸਾ ਵੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਰੱਸਾ ਨਹੀਂ ਚੁੰਮਾਂਗੇ। ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਬਾਊ ਹੈ, ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਫਾਂਸੀ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਦਿਹਾੜੀਆ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਲੇਬਰ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਦੁਖਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖੀ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਮਾ ਕੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਗਰੀਬ ਦਾ, ਗੁਰਬੇ ਦਾ, ਹਰੇਕ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ, ਤਕੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਕਮਾ ਕੇ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਹ ਕੁਛ ਕਰਿਆ, ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੈਲੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਪੈਲੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਛਿੱਤਰ ਪੌਲਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵੇ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਤੋਂ ਸਰੂਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੈਲੀ ਦੇਣੀ, ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੈਲੀ ਖੋਹਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੈਲੀ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਕੋਈ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਰਗਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇਵਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾ ਖਵਾਉਂਦਾ ਅੰਨ ਕਰਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਹ ਤੁਰਾ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਦਾ ਤੁਰਾ ਵਾ। ਇੱਥੋਂ ਕਣਕ ਆਊਗੀ, ਝੋਨਾ ਆਊਗਾ, ਉਦੋਂ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਜ਼ਨ ਮਿਲੂਗਾ, ਪੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਵੱਟਣਗੇ ਪੱਲੇਦਾਰ, ਦਿਹਾੜੀਏ, ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਟਾਂ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਸੀਮੈਂਟ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਲੀੜਾ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਨਗੇ ना। ऐसे है जी, इससे झूठा प्रधानमंत्री ना तो हमने जिंदगी में देखा, ना देखेंगे, आगे वाले टाइम में भी नहीं देखेंगे। इससे निकम्मा प्रधानमंत्री, जब मनमोहन सिंह था ना, बानी डानी उसके आगे हाथ जोड़कर ऐसे खड़ते थे। अब आप न्यूज देखो, फोटो देखो, स्नैप देखो, वहाँ ये हाथ जोड़ के खड़ा है ऐसे। ये किसान इधर 22 दिन से बैठे हैं, इनकी उसको फिक्र नहीं, उसके घर पोता हुआ। बिल्कुल नहीं कम हुए, बिल्कुल नहीं कम, खत्म कर दिया। अत्याचार तो छोड़ो, किसानों को ही खत्म कर दिया है। हरियाणा के भाइयों ने और गुजरात के ने गलती की है, जो दोबारा इसको प्रधानमंत्री बनाया। हम तो पंजाब वाले था, इसको पहला नहीं बनाना चाहता था, फिर भी 8 सीटा सी दूसरी पार्टी को जिता दिया। इसको तो पंजाब में तो खत्म हो गया भाजपा, और इसको हिंदुस्तान में खत्म हो जाएगा जमा। कम नहीं, ज़्यादा से भी ज़्यादा हुए हैं। मोदी जी ने तो सबसे ज़्यादा अत्याचार ही इनने किए हैं। अगर इतना ही मोदी जी को फिक्र है, कितने दिन हो गए पंजाब में धरना चलते को, तब तक आए क्यों नहीं, अब क्यों नहीं आए? अब तक भी मोदी जी का एक भी कोई भाषण सुना है किसानों के प्रति? एयर फोर्स ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਆ, ਕੱਲੇ ਚਿੱਟੇ ਕੁੜਤੇ ਆ, ਕੱਖ भी नहीं रहेगा, ਕੱਖ भी। पूंजीपतियों की सरकार है, हम तो गुलाम हो गए। अंग्रेज गुलाम कड्डे सीए गोरे, ਤੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੰਗੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਬੰਜੜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਅਡਵਾਨੀ ਵਾਨੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਵੇਚਤਾ ਇਹਨੇ, ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਨੇ। ਤੂੰ ਮਾੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ ਜਿੰਨੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ, ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਾਸੀ, ਔਰ 15-15 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਪਟਾਏ ਗਏ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਵੀ ਟੱਪ ਨਾ ਜਾਣ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜੰਗੀਰ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ भारत के वासी वहाँ ना, तो दिल्ली के हक असी भी रखते हैं। ऐसे है जी, उन्होंने अपनी ताकत जितनी उनके पास ताकत थी उन्होंने आप हमारे ऊपर वरत ली, हमने अपनी ताकत दिखा दी है। ये दिल्ली के बॉर्डर हमने तोड़ के अंदर बढ़ गए थे, लेकिन हम अंदर जाके फिर वापस आके बैठ के दिखा दिया है। ये बॉर्डर भी हम तोड़, ये क्या है बॉर्डर पे जो 200-400 आदमी पुलिस का है, ये क्या उसमें 80% 90% तो जिम्मेदारों के साथ जिम्मेदार है, जिम्मेदारों के बच्चे हैं। वो लाठीचार्ज कैसे करेंगे? वो तो एक सरकार के बंधे हुए हैं, अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, वो किसानों के साथ हैं सभी। कोई बात नहीं, इसनों ਅਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪੋ ਮਾਗ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਕੜਕਦੀ ਆ, 100 ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸਦਾ। ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਲਦੇ ਆ, ਬੈਠੇ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਬੰਦ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਰਾਹ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਭੂੰਡ ਭਾਂਡ 'ਚ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਗੁਲੀਆਂ ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ नहीं है। वो खाना का नहीं खत्म होगा, खाने का हमारे हेलीकॉप्टर भर भर के आ जाएगा, खाना नहीं मुकेगा, भूखे भी मर जाएंगे। ऐसे सरदार बुजुर्ग ना ना भूखे मर जाएगा, सीधियां पा जाएगा। खाने का क्या करना है? जमीन ही नहीं रहा, साडा गेहूं का रेट ही नहीं रहा, असी जियों के भी की करना है। जब सारे संसार को खिला रहा है, उसका कैसे मुकेगा? सभी को खिला रहा है। कौन दुनिया से जो रोटी खाता है, किसान पैदा करता है तब खाता, कैसे मुकेगा? ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਖਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। जो मेरे भाई बड़ा फॉरेन कंट्रियों में बैठे हैं, जो लॉकडाउन खुलेगा सारा इतने आएगा, देखी सही कैसे काम चलता है। गुरु नानक देव जी ने 20 रुपया लंगर चलाया है, मुकदा नहीं गा। गुरु नानक देव ने साढ़े ने 20 रुपया लंगर चलाया है, मुकेगा नहीं। ये तो जितना चर जनता रहूगी उतना चर चलेगा, इसको कोई मुकाने वाला नहीं जमया। नहीं जी, ਖਾਣਾ ਖੂਣਾ ਕੋਈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ 6-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਆਏ ਆ, 6-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਵੇਗਾ, 6-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਕਦੇ ਭੁੱਖਾ ਮਰਿਆ ਵੇਖਿਆ? ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਭੁੱਖਾ ਮਰੇ।
ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਕੈਸਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਐਸਾ ਬੰਦਾ 8-8 ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਜੰਗ ਲੜਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ? ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਗਰੋਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। जब ये सरकार जब पिछला इलेक्शन इसने फर्स्ट इलेक्शन लड़ा है उस टाइम ये आप बाबा ये क्या कहता था स्टेजों पे, अब काम मर गए हैं। ये तेल डीजल 20 रुपए मिलेगा, पेट्रोल 25 रुपए मिलेगा, ये होगा वो होगा। आज तक के इतिहास में किसी सरकार में इतना महंगा डीजल पेट्रोल या कुछ मिला है? ये सारे खा रहे हैं। संसद पे वही अपनी जो सुविधाएं हैं वही बनाएंगे और जिम्मेदार के लिए कुछ थोड़ा करेंगे। इनको अपनी सुविधा चाहिए भी, इनको कैसे आराम मिलता है ये वो बनाएंगे, संसद भवन बनाएंगे, क्योंकि पहले वाला इनको पसंद नहीं है, इनको बढ़िया चाहिए थोड़ा सा। ये सरकार है ना जी, जेड़ी सरकार है ये अडवानी वानी दी सरकार है, ना कि नरेंद्र मोदी दी सरकार है। ये उन्होंने लिए इन्होंने सारा कुछ कर रहे हैं। और किसान का तो रुपया ही कुछ नहीं, 66 अरब करोड़ रुपया, 66 लाख करोड़ रुपया है वो दे देन, किसान का कर्जा मुक्त कर देन। किसान नूं तां जिहड़ियां चाहुंदा वो तो दे ही नहीं रहे, ये तो किसान के गल च रस्सा पा रहे हैगे। और ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਇਹ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂਗੇ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਰੱਖਤਾ ਜੀ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਮੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿ ਲਓ। ਸਾਡਾ ਉਸ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਤੇ ਦਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹੀਆਂ ਤਾਂ ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਹੁੱਕੇ ਪੀਂਦੇ ਵੀ ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹਦੇ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਉਹਦਾ ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁੱਕੇ ਪੀ ਰਹੇ 10-10 ਬੈਠੇ ਨਾੜੇ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਹੈ। इस देश में जो भी हक मांगता है वो देशद्रोही हो जाता है। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਕਿਹੜੇ ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਆ? ਕੋਈ ਬੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਆ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਂਦੇ ਖਾਲਸਤਾਨੀ, ਜਿੰਨੀ ਜਨਤਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਈ ਰੇਟ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਨਾਰਾ लगाता? कोई आप भी देखकर मोदी को बताएं। हम तो उस परिवार से, उस सिखों से, भगत सिंह जिसने सरकार को गोरे से याद करवाया, सब समर्थन दिया। हम खालिस्तान कौन? उल्टा कर दिया सब कुछ। इन्हें जो गोदी मीडिया दिखा रहा है देश को वो सब अच्छा लग रहा है, सब अच्छा लग रहा है, लेकिन जो लोगों की आवाज़ है, लोगों की सच्चाई है, हक हुकूक की आवाज़ है, जहाँ भाई साहब खड़े होंगे, ये कहाँ से आए हैं मेरे को नहीं पता, ये अपने आप आए, मैं इनको लेकर नहीं आया, कोई भाड़े का टट्टू नहीं है यहाँ पे। जो देश का किसान है, देश का अन्नदाता है, वो सड़कों पर है। आपको ठंड के दिनों में सोचना चाहिए। हमारे भी बच्चे हैं, आपके तो है नहीं, मेरे को पता है, इसीलिए तो आपको फिक्र नहीं है। कृपया करके आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इन दिनों में जो इंटरनेशनल मीडिया है सभी लोग जान चुके हैं, भलाई इसी में है कि आप तीनों कानूनों को रद्द कर दीजिए। धन्यवाद। उसने हमारे फायदे के लिए करे, हमें नहीं चाहिए, हमारे वापस ले ले। हम जैसे हैं वैसे, अब वैसे छोड़ दो हमें, जैसे हम पहले चल रहे हैं हमें वैसे छोड़ दो। जब हमें पास ही नहीं, ये इसके कानून पास नहीं, इसको क्यों लागू करें? जब किसानों ने कुछ मांगा ही नहीं आपसे तो आप क्यों दे रहे हो? पहली बात। दूसरी बात, अगर आप देना चाहते हो तो आपकी मंशा ठीक नहीं है। तीसरी बात, जो आपने संधि की है 150 देशों में, वो कारपोरेट जो नीतियां हैं वो नीतियों के तहत आप हमारा गला दबाने जा रहे हो। पैसा जो नीतियां घड़ी आपने घड़ी, नीतियां गलत घड़ी आपने घड़ी, उसका दोषी हमें को ठहराया जा रहा है। हमें खुली मंडी नहीं चाहिए यार, हमें तो एमएसपी की गारंटी चाहिए। और हमारा जो रिश्ता है आड़तीय के साथ, 9 मास का रिश्ता होता है, हमको उससे आड़तीय से पैसे चाहिए। मान लो हमारी लड़की की शादी है तो पैसे का हमें किससे मांगेंगे? अंबानी से, अंडानी से हमें देगा क्या? वो हमें रुपया नहीं देगा। जो हमारा आड़तिया है उसका और हमारा 9 मास का रिश्ता है, ये बना रहने दीजिए। अगर आप इसे खदेड़ेंगे तो आने वाले समय में आपको खदेड़ दिया जाएगा। धन्यवाद। मोदी जी पहले इस कानूनों को गुजरात में और स्टेटों में लगा के देख ले, उसके बाद अभी भी मान लेंगे। मोदी का स्यापा करना है वीर, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਰਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਵੀਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ ਹੀ ਨਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਜਾਓਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਰਹੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਦੋਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਵੜਾਂਗੇ। शांतमय आंदोलन ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही चलेगा, शांतमय। कोई भी हो वापस कानून सारे वापस होए बिना ये बात नहीं बननी। ये जो साधु देख लो किसान कितना कितना इंतजाम करके आए ने, 2-2 4-4 महीने का इंतजाम करके आए ने। ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਦੇਵੇ ਤੇ ਠੀਕ ਰਹੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਸਬੂਤ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲਵੇ ਠੀਕ ਰਹੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਟੁੱਟੀ ਦਾ ਜਾਂਦੀ ਹੁਣ ਜਮਾਂ ਟੁੱਟ ਜੂ। हम जितना चिर मोदी सरकार हमारा काले कानून बिल वापस नहीं लेते उतना चिर तक हम यहाँ ही रहेगा। अपने बाल बच्चे को बोल दिया जे आया गया तो आ जाएंगे, नहीं तो वहाँ ही रहेगा, तुझसे अपना मगर देखना। ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜेंगे, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਾएंगे। जितना चिर मर्जी लंबा चल जाए कोई बात नहीं है। ਕਿਸਾਨ ਜਾਗ ਚੁੱਕੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। देखो कितने सूबे आए हैं, कितने सूबे 22-23 सूबे जुड़े हैं। कोई हमारा कल्ला सूबा नहीं भी कल्ला उठ के तुरे आया। कितने सूबे हैं सारे इतने बैठे हैं सड़कों पर। कोई चौधरी कोई भुखा मरदा है, कोई कैसे रात कटदा है, कोई कैसे करदा है, जवाक मगर रुलदे हैं। कणक ਨੂੰ पानी देने वाला है, रेह देने वाला है। किसानों बारे की सोचा है किसानों बारे कोई सोची है बात? किसान बारे कोई नहीं सोची। बुढ़िया ने वो सड़कों ते रुलदियां ने भोरा बच्चों ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। 80 साल ਦੀਆਂ 90 साल ਦੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ। ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਡਵਾਨੀ ਦੇ ਮੌਲ ਹੋਣਗੇ ਵੱਡੇ ਔਰ ਗਰੀਬ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਪੈਲੀ 'ਚ ਬਗਾਨਾ ਪੈਰ ਪੈ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀਏ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੱਟਾਂਗੇ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਬਗਾਨਾ ਕੋਈ ਬਹਿ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀਏ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੱਟਾਂਗੇ।